हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि मार्च का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है ये मंथ, और आपके लिए डिवाइन की तरफ से मार्च मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, वो सब हम देखेंगे। ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं गाइस, सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, राइट। और ये अगर आपका सन साइन, मून साइन, सन मून असेंडेंट या फिर राइजिंग आपका जेमिनाई है, मिथुन राशि है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ पापा गुरु जी, आर्कएंजल माइकल, गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे जेमिनी मिथुन राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मार्च मंथ कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आ रहा है। द फूल आपके लिए फूल का कार्ड है, पहला कार्ड ही फूल का है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय में आपने बहुत मंथन किया है, आपने बहुत सोच विचार करी है, आपने बहुत कंटेम्पलेट किया है, आप अपने अंदर गए हो, अपनी आत्मा की आवाज़ को आपने सुना है, और अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। कहीं आपको डिसीज़न लेने से अटके हुए थे, यस, या फिर कहीं से आप मूव ऑन करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। ये कोई भी केस, कोई भी सिचुएशन आपके जीवन में हो सकती है। कुछ तो है, यस, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्ड मैन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि कुछ आपके जीवन में, जैसे कि आप किसी चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो, एक नई शुरुआत आप कर रहे हो। जो भी एक्शंस, जो भी डिसीजंस आपने पेंडिंग छोड़ रखे थे, अब आपको समझ में आ रहा है, और अब आप जो है वो रिस्क कहे या फिर उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल एक न्यू ब्रांड बिगनिंग है। आपको नहीं पता कैसे चलेगा आगे, क्या करोगे आगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आप ईश्वर के भरोसे, डिवाइन के भरोसे, यूनिवर्स के भरोसे बस आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। वो एनर्जी मैं आपकी यहाँ पर देख रही हूँ। इस समय आपकी लो जो है डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड है, मतलब आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डिवाइन के साथ। आप बहुत दिल से बहुत कनेक्टेड हो, और आप बस उन्हीं पर विश्वास करके कि जो भी होगा ना देखा जाएगा, मेरे प्रभु देख लेंगे, और बस आप आगे बढ़ रहे हो। ये जो मार्च मंथ है, आप बिल्कुल वो नेगेटिव साइकिल को कहें, टॉक्सिक साइकिल को कहें, टॉक्सिक सिचुएशन को कहें, टॉक्सिक लोगों को कहें, ठीक है, उन सभी को छोड़ करके आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल न्यू बिगनिंग आप कर रहे हैं, ज़ीरो से शुरुआत यहाँ पर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोग स्पेसिफिकली किसी रिश्ते में, किसी टॉक्सिक रिश्ते में स्टक थे, आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई जॉब आपको सर्व ही नहीं करती थी, ठीक है, या फिर वहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहे थे, आप बहुत लंबे समय से वहाँ से बाहर आने के बारे में सोच रहे थे, तो वो मूव ऑन आपका यहाँ से वहाँ से हो रहा है, ठीक है, यस। और इस टाइम पीरियड में माय गॉड, आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है ना, आपकी इंट्यूशन के माध्यम से आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली। आपकी इंट्यूशन पावर इस समय बहुत स्ट्रांग होगी जेमिनी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मुझे पता नहीं कि वो रोजमेरी बता रहे हैं, ये हर्ब होता है रोजमेरी, इसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। ये आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को, ये आपकी इंट्यूशन को और ग्रो करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो रोजमेरी के साथ काम कीजिए। आप उसकी टी बना सकते हो, आप उसको एक पर्पल बैग में रख करके अपने पिलो के नीचे रख करके आप सो सकते हो, और आप ऑलवेज उसको कैरी कर सकते हो अपनी पॉकेट में, ठीक है। एक पर्पल कलर का पाउच बना लीजिए, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी रोजमेरी रखिए, और उसको बंद करके आप अपने पॉकेट में रखो। जब रात को सोते हो तो पिलो के नीचे रखो, ठीक है। या आपको बहुत विविड ड्रीम्स भी आएंगे। कहने का ये मतलब है कि आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इस समय आपको आपके जो गाइड्स आपके इंट्यूशन के माध्यम से आपको गाइड कर रहे हैं, ओके। जेमिनी मिथुन राशि,
यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ कप्स जो कि है पेज ऑफ कप्स। एग्जैक्टली आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी है भाई। 7 ऑफ पेंटिकल, यस। अब आप ना मतलब मैंने आपको बोला ना विद द 7 ऑफ पेंटिकल, जैसे कि आपका पेशेंस, आपने जितना जो पेशेंस आप रख रहे थे, जहाँ आप रुके हुए थे, जिस काम को आप अभी टाल रहे थे, वो काम आप कर रहे हो अब। एग्जैक्टली आप, आई रियली डोंट नो गाइज, मुझे बार बार आपके लिए रोज़मेरी बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसके और क्या बेनिफिट्स हैं आप उसके बारे में जान सकते हो, गूगल कर सकते हो। प्लीज़ रोज़मेरी के साथ काम कीजिए और किस तरीके से आप कर सकते हो वो भी थोड़ा सा आप सर्च कीजिएगा, क्योंकि ये मंथ आपके लिए रोज़मेरी जो हर्ब है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अमेज़ोन पर भी मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। और आपकी जो वाइब्स है ना, आपकी एनर्जीज़ की अगर बात करें, यस, आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो। आप अब ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करोगे, या फिर उस जगह पे आप रहोगे नहीं, या फिर उस जगह पे इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो, ना ही अपने दिल को, ना ही अपने आप को, जहाँ जो चीज़ आपको सर्व ही नहीं करती है, जहाँ आपकी वैल्यू ही नहीं है, जहाँ आपका दिल ही नहीं मानता है। अब आप सिर्फ अपने दिल को फॉलो करोगे। आपकी इंट्यूशन कहाँ आपको जाने के लिए बोल रही है, आपको कहाँ जाने को गाइड किया जा रहा है, कहाँ आपको अच्छा लग रहा है, क्या स्टेप आपके लिए सही है, आपको जहाँ अच्छी फीलिंग हो रही है ना, आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आप अपने इमोशंस के साथ भी बहुत कनेक्टेड रहोगे कि क्या मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्या फीलिंग मुझे आ रही है, मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, यस मुझे इसके साथ रहना है, मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रही है, नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है, या इस काम को नहीं करना है। तो वो एनर्जी मैं आपकी यहाँ पर देख रही हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो आप जैसे कि आप किसी चीज़ की वेट नहीं कर रहे, किसी चीज़ का ठीक होने की वेट नहीं कर रहे कि ये पर्सन ठीक हो जाए या फिर यहाँ पर ये सिचुएशन ठीक हो जाए, नहीं। अब आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब आप नए आइडिया पर काम कर रहे हो, नई जगह पर आप काम कर रहे हो, समझ रहे हो। मैंने बोला ना एक न्यू बिगनिंग, आपके माइंड में भी यही है कि अभी अब वेट करने का फ़ायदा नहीं है, जो मैंने जितना एफर्ट डालना था मैंने डाल दिया, जितनी मैंने मेहनत करनी थी इस रिश्ते में या फिर इस वर्क प्लेस पर या इस सिचुएशन में, ये जो भी है आपके केस में, वो मैंने कर दी। लेकिन अब जो है, अब मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। अब मैं इस पर काम नहीं करने वाला या करने वाली, तो मुझे वो एनर्जी आपकी यहाँ पर दिख रही है। बस आप अपनी इंट्यूशन, मुझे यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आप अपने दिल को, अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। या लेट्स सी मोर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ओके, ये रिलेशनशिप्स में है आपके, ओके। करियर में क्या आ रहा है, टावर, एग्जैक्टली जो मैंने बोला था, 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक था। 6 ऑफ कप्स, चैलेंज क्या रह सकता है आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल, ओके। प्लस स्ट्रेंथ क्या है आपकी, 9 ऑफ वॉन्ड, ब्यूटीफुल, ये आपकी स्ट्रेंथ है, गॉड, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है, ये आपकी ब्लेसिंग है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली। आप अब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो, आप अब कंफर्ट जोन में रह नहीं रहे हो, अब आप सफ़र नहीं कर रहे हो, अब आप नए आइडिया के साथ आगे बढ़ रहे हो, न्यू जर्नी आप अपनी स्टार्ट कर रहे हो, नई दिशा की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। रिश्तों की बात करें, रिश्तों में आप अभी ज़्यादा स्पेंड करने के मूड में हो नहीं, क्योंकि यहाँ पर विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप जैसे कि बस आप अभी रिलेशनशिप वाइज आप सीरियस नहीं हो, ठीक है। कोई कमिटमेंट देने के लिए आप रेडी नहीं हो, मैरिज, अगर आप सिंगल हो तो मैरिज के लिए आप रेडी नहीं हो, अभी आपका पूरा 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 फोकस आपके करियर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, स्पिरिचुअल और करियर, मुझे आप में से कुछ लोगों का ना यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली जब मैंने स्पिरिचुअल वर्क करते हुए आप नज़र आ रहे हो, मतलब कुछ तो है जो आप यहाँ पर कर रहे हो।
स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ह्यूमैनिटेरियन वर्क कोई हो सकता है आपका, मतलब कुछ तो है। ये जो वाइट ड्रेस है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर ग्रीन कलर, कुछ ऐसा आप काम कर रहे हो जो आपके दिल को हील करे, जो आपके हार्ट चक्रा को हील करे, जो भी आपके वुंड्स हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, किसी तरह से आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, उनको काउंसिल कर रहे हैं, मे बी आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, तो काउंसलिंग में भी आपका प्रोफेशन हो या फिर आप इस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप टैप इन कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ है यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी डिवाइन से कनेक्टेड और आपके प्रोफेशन से कनेक्टेड, कुछ उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर ये आपके करियर में है कि आप करियर में कुछ यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो, आप अपने जहाँ जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी अब आप उनको रिलीज़ करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, उनको छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हो। वहाँ पर हो सकता है आपको कोई चीटिंग मिली है या फिर कुछ आपके साथ नेगेटिव हुआ है वहाँ पर, ठीक है, आपके करियर स्पेस में, तो आप वहाँ से आगे बढ़ रहे हो। करियर चेंज है यहाँ पर, करियर शिफ्ट है यहाँ पर। हालांकि हो सकता है आप अभी पूरी तरीके से फिट नहीं हो मेंटली, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक शॉक वाली एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, अभी आप जैसे खुद संभल नहीं पा रहे हो। बट बिलीव मी, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, आप बहुत ही जल्द स्टेबल हो जाओगे, ये बहुत ही स्टेबिलिटी वाली एनर्जीज है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो यहाँ पर एनर्जी आ रही है ना 9 ऑफ वॉन्ड की, ये आपकी पावर है, ये आपकी स्ट्रेंथ है कि जो भी फेलियर्स आपके साथ हुए हैं, जो भी नेगेटिव टाइम पीरियड आपने देखा है ना, ये अभी जो हुआ है आपके साथ रिसेंटली, चाहे वो रिलेशनशिप में, चाहे वो करियर में या फिर किसी भी एस्पेक्ट में, अब आप रेडी हैं बिल्कुल एक नई शुरुआत करने के लिए। आप एक योद्धा हो, ठीक है, आप एक जैसे क्षत्रिय होता है ना, एक योद्धा होता है, एक सोल्जर होता है, वो फाइट करता रहता है, चाहे वो जितनी भी उसको अगर कभी हार भी मिली है तो वो वहाँ पर उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर देता है, वो दोबारा से जागता है, आगे बढ़ता है, लड़ता है, खड़ा होता है। तो वही एनर्जी आपकी भी है, जैसे आप रेडी हो हालांकि जख्मी हो, अगर आप इसको देखोगे इसके हाथ में जैसे पट्टी बंधी हुई है, इसका हाथ, इसकी बाजू जख्मी है, तो डेफिनेटली आप जख्मी हो मेंटली, लेकिन आप अपने आप को खड़ा कर रहे हो। ये जो ये जो मंथ है, ये जो मार्च का महीना है, आप अपने आप को मोटिवेट करोगे, खुद से आप अपने आप को खड़ा करोगे। 9 ऑफ वॉन्ड, आपके अंदर की फायर जो बुझ चुकी थी अभी तक या फिर जो बिल्कुल आप एक तरह से बिल्कुल ख़त्म जो होता है ना कि लोअर वाइब्रेशंस में आप चले गए थे, एक वो फायर एनर्जी आपके लाइफ में ख़त्म हो चुकी थी, अब दोबारा से वो फायर एनर्जीज में आप टैप इन करने वाले हो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपके लिए ना मुझे एक मैसेज मिला है कि थोड़ा प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़िए, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, माइंड को बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी इंट्यूशन पावर को आपको फॉलो करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पर बियर स्पिरिट भी है, आप में से कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो बियर हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल स्पिरिट, तो वो भी आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं। क्योंकि अब ये वक्त आ गया, देखिए मैं आपको यहाँ पर साफ बताना चाहूँगी जेमिनी, ये कोई रिश्ता हो सकता है, ये आपका करियर हो सकता है, ये कुछ तो है जिसे आप छोड़ करके बाहर आ रहे हो, आपकी लाइफ में ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई मेजर कोई बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। और जितना ईजिली मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये इतना ईजी होता नहीं है, आप जिनकी रीडिंग है आप समझ रहे हैं, राइट। तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत बड़ी बात है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है, ये हर कोई ये काम कर भी नहीं सकता है, बट आप वो काम कर रहे हो, ठीक है। तो अपने आप को ना अप्रिशिएट करो, अपने आप को मोटिवेट करो, क्योंकि हर कोई ये काम नहीं कर सकता है। आप अपने कोकून से बाहर निकल रहे हो, आप अपने जोन को छोड़ करके बाहर आ रहे हो, समझ रहे हो, जो आपका जोन था जहाँ पर आप थे पहले से ही, जिस चीज़ से आप बाहर नहीं आ रहे थे, अब उसको छोड़ करके आप बाहर निकलोगे तो डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं है कि आपको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, बट येस आप उसे ओवरकम भी कर लोगे। तो अपने आप को जितना हो सके मोटिवेटेड रखिए, ठीक है। न्यू जॉब है आपके लिए, न्यू करियर पाथ है आपके लिए, यहाँ पर खासकर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे यहाँ पर आप में से बहुत लोगों के लिए दिख रहा है। लेकिन येस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए कुछ डिफरेंट है, बट ज़्यादातर मुझे
ज़्यादा केसेस में मुझे ये हीलिंग एबिलिटीज़ हो सकती हैं, हीलिंग मोडालिटीज़ में आप टैप इन कर रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स में आप टैप इन कर रहे हो, मतलब कुछ इन्हीं चीज़ों से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में आप टैप इन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। इसमें इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है, कुछ इस तरफ आप जा रहे हो। वही हेल्थ की अगर बात की जाए विद द 6 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 6 ऑफ कप्स के साथ ना आपका कोई रूटीन छूट गया था, आपका कोई हेल्दी रूटीन छूट गया था। आप जैसे खुद के साथ इंजॉय करना आपने बंद कर दिया था, अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ आपने इंजॉय करना बंद कर दिया था, जहाँ पर आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट करी थी। उस वजह से हो सकता है आप में से बहुत लोगों की फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट करी है। तो लेकिन अब आप उसको इम्प्रूव करने के बारे में सोचोगे इस महीने, ठीक है, कि किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। आप अपने जिसे कहते हैं, ये बहुत नॉस्टैल्जिक एनर्जीज है, आप पास्ट में जा सकते हो, पास्ट इन द सेंस पास्ट के थॉट्स में आप जा सकते हो, कि आप अपने पुराने दोस्तों से आप मिल सकते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। वैसे काम करना, ठीक है, जो पुरानी चीज़ें आप बचपन में आप किया करते थे, उन चीज़ों के साथ कनेक्ट होना, बच्चों के साथ कनेक्ट होना, वो एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ। जैसे कि आप दोबारा से धीरे धीरे ना आप लाइन पर आ रहे हो, ठीक है। ये वो एनर्जीज है। और यहीं अगर आपकी गाइडेंस, आपके लिए जो गाइडेंस यहाँ पर आया 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बैलेंस बना करके चलिए इस महीने, ठीक है। आपको अपने आप को भी देखना है, आपको अपने आप को भी देखना है, अपने फाइनेंसेस को भी देखना है। ओवर स्पेंडिंग आपको यहाँ पर नहीं करनी है, खर्चा आपको बहुत सोच समझ करके यहाँ पर करना है। आप ओवर स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी करना है सोच सोच करके करना है, अननेसेसरी जगह पर पैसे वेस्ट आपको इस टाइम पीरियड में नहीं करने हैं। बाकी आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने आप को आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं अपने करियर को और अपनी फैमिली को बैलेंस करके चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके पास वो एबिलिटी है, आपके पास वो पावर है, आप एक मल्टीटास्कर हो, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप एक काम कर रहे हो और अगर आपके पास दूसरी एक नई अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आ रही है, तो डेफिनेटली आपको उस तरफ चलना चाहिए। और अभी तक अगर आपके साथ ऐसा केस नहीं हुआ है, टावर वाली एनर्जी, ठीक है, आपको एक सेकंड प्लान बना करके अपने साथ चलना है। मार्च के महीने में वो एनर्जी आपके लिए आ सकती है। सेकंड प्लान जो है अपना रेडी रखिए, जिसे कहते हैं ना, एक तो प्लान पे एक तो काम चल ही रहा है, लेकिन प्लान बी को भी आपको रेडी रखना है, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए जेमिनाई मार्च मंथ के लिए क्या मैसेज है। वाओ, मुझे यहाँ पर भैरव बाबा, उनकी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। कोई यहाँ पे भैरव बाबा जी के जो हमारे भोले बाबा हैं, उन्हीं के ही रूप है, ठीक है। भैरव बाबा जी के कोई क्लोज हैं, उनकी साधना आप करते हो सकते हैं, और ये आपके लिए कंफर्मेशन है, भैरव बाबा आपके साथ हैं। और ये जो मंथ है ना, आपके लिए एक मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है। स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराएं, ब्लैक डॉग, जो ब्लैक कलर के डॉग्स होते हैं ना, उनको आप फीड कराइए, ठीक है। उनकी हेल्प कीजिए, उनको खाना दीजिए और मिल्क दीजिए। और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं आप उनकी मदद करें इस महीने, ठीक है। लेट्स सी, थैंक यू बाबा। जेमिनाई मिथुन राशि, क्या गाइडेंस है, मैसेज है। मिरेकल ग्रोथ, यस, ओके। यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है, मिरेकल और ग्रोथ। एग्जैक्टली जो मुझे पहले ये मिरेकल देखते ही आपके लिए मैसेज मिला था। आपको इस महीने अपने माइंडसेट को थोड़ा सा बदलना है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आपने बहुत सफ़र करा है, एंड डेफिनेटली यह आपकी पावर भी है कि आप अपने अंदर की फायर को जगा सकते हो, ठीक है। आप दोबारा से खड़े हो सकते हो, और ऐसे नहीं डिमोटिवेटेड वे में नहीं, मोटिवेटेड हो करके, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये महीने आपके लिए मिरेकल्स आ रहे हैं, मैजिक हो रहा है, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है। बस आपको उन पर विश्वास रखना है और अपने माइंडसेट को चेंज करना है। आपको अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, खास करके इस महीने आपको
आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, जिससे आप अपनी एनर्जी को बहुत बचा सकते हो कि अगर मैंने जो ये डिसीज़न लिया है या फिर जो मैं डिसीज़न लेने जा रहा हूँ, तो दूसरा सामने वाला पर्सन या जो सोसाइटी है या दूसरे जो लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा। तो अगर ऐसी सोच में अगर आप आ रहे हो, तुरंत चेंज करो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी यूनिक जो भी आपके केस में हो रहा है, अपने आप को ना तो ब्लेम करो ना नेगेटिव करो, एप्रिशिएट करो कि आपके साथ, अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिव साइड को देख रहे हो ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये भी तो देखो, मिरेकल भी तो आपके साथ ही हो रहा है, डिवाइन भी तो आपका साथ दे रहे हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हो। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करोगे, मतलब उसको रेजिस्ट नहीं करोगे, उसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे, जितना आप उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करोगे कि इट्स ओके, अगर ये हो गया तो हो गया, इट्स ओके, ये मेरी जर्नी है, ये मैंने कर्मास क्लियर किया, दैट्स इट, ये चीज़ मेरे को सर्व नहीं करती थी तो मेरी लाइफ में ये चीज़ हुई है। जितना आप उसको पॉजिटिवली लोगे, आप अपनी लाइफ में बहुत मिरेकल्स आप देखने वाले हो। सी इम्पास का कार्ड है, क्योंकि कोई चीज़ ब्लॉक होगी आपके जीवन से, कोई चीज़ रिलीज होगी, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। ये आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि कहीं कुछ गलत था, कहीं आप अपनी ट्रू उस आइडेंटिटी में नहीं जी पा रहे थे। वो रिश्ते हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, आप ब्लॉक्ड थे, आप गिल्ट की एनर्जी में हो सकते हो, या फिर आप एक्सट्रीम लेवल पर काम कर रहे थे लेकिन आप उसको इंजॉय नहीं कर रहे थे समझ रहे हो। तो ये करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। तो जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे, आपके लाइफ में बहुत वो जिसे कहते हैं ग्रोथ, वो होगी एक मिरेक्युलस वे में। आपको वो ग्रोथ यहाँ पर दिखेगी, आपको डिवाइन का सपोर्ट दिखेगा गाइस, आपको डिवाइन का सपोर्ट यहाँ पर दिखेगा। लेट्स सी, परफेक्शन एंड गिल्ट, एग्जैक्टली मैंने बोला ना कि आप, अच्छा अगर आप यहाँ पर, एक तो आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है, मैंने जैसे आपको बोला सेम वही मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि हर चीज़ में परफेक्ट होना, परफेक्शन ढूंढना बंद कर दो, ठीक है। इस तरह की गिल्ट में मत रहो कि शायद मेरे में ही कोई कमी थी, मैंने ही कुछ गलत किया था, मेरी वजह से ही कुछ खराब हुआ है, या मैं ही इस चीज़ में मतलब अपने आप को ही ब्लेम देना, अपने आप को ही लोअर वाइब्रेशंस में लेकर के जाना कि मैं शायद परफेक्ट नहीं हूँ, मैं शायद बैलेंस नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी चीज़ आपका मतलब हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो इस चीज़ को कहना, इस चीज़ को बोलना आप यहाँ पर बंद कर दो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यस, क्योंकि ये एनर्जी आपको बहुत, आपके रूट चक्रा को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है, आपको बहुत ही एक इनसिक्योरिटी की तरफ, फियर की तरफ, गिल्ट की तरफ, शेम की तरफ लेकर के जा रही है। तो ऐसी जो भी ऊर्जा है अगर आपकी लाइफ में, प्लीज़ इस ऊर्जा से बाहर आ जाओ। अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स बोलो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपनी आंखों में देखो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। प्लीज़ आपको ये काम करना है गाइस, आपको ये काम करना है, ठीक है। मुझे सेल्फ लव की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो किसी परिस्थिति को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, अगर कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि जब आप इस चीज़ को रिलीज करोगे और जब आप एक्सेप्ट करोगे सिचुएशन को पॉजिटिवली, ठीक है, कि इट्स ओके, अगर वो हो गया तो तब आप अपनी लाइफ में मिरेकल देखोगे आने वाले समय में, समझ रहे हो आप। तो इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए, रिकवरी डेफिनेटली, मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर हीलिंग भी नज़र आ रही है, रिकवरी भी है, और जहाँ भी जो भी आपको सोल्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर की बनी हुई है, डोंट वरी, आपको वो रास्ता दिखाएंगे डिवाइन। देख लो, आपके लिए डिवाइन है यहाँ पर, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं यहाँ पर, समझ रहे हो। तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, पॉजिटिव एनर्जीज में बने रहिए। यस डेफिनेटली मिस्टिसिज्म, ओके। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली, जो मैंने बोला, कल्ट के फील्ड में आप लोग टैप इन कर सकते हो, आपके लिए वो वाला पाथ ओपन हो रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है आप में से बहुत लोगों के लिए, जेमिनी, कि आप ओकल्ट फील्ड में टैप इन करोगे, आपके लिए वो पाथ जो है ओपन हो रहा है।
तो येस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे। डिवाइन को प्लीज़ थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको यहाँ पर मैसेजेस दे रहे हैं। और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है तो आप उन तक ये पहुँचा पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।